हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 लाइट के बारे में। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट जो है ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? बेसिकली एक एनर्जी है, एनर्जी का ही एक रूप है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपको कोई पूछे ना व्हाट इज लाइट, तो आपने यही बताना है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो ये एनर्जी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम देखेंगे कि लाइट का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में। स्टूडेंट, आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों को देख पाते हो, इसका रीजन क्या है? सिर्फ लाइट। अगर आपके सराउंडिंग में लाइट ना हो, रात हो जाए, सपोज कर लो जब पावर कट होता है, उस टाइम पे हमें चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। मींस चीजों को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब लाइट नहीं होती, चीजें तो वहीं पे होती हैं, चीजें तो वहीं पे होती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या रीजन है कि लाइट ऐसा क्या कर देती है हमारी आईज में कि हमें चीजें दिखती हैं, और जब लाइट नहीं होती तो चीजें हमें दिखनी बंद हो जाती हैं। आईज तो उस टाइम पे भी हमारे पास होती हैं। अगर मैं पूछूं कि आप किस चीज से देखते हो, तो आप बोलोगे आईज से देखते हैं। सपोज कर लो मैं लाइट बंद कर दूं, बहुत अंधेरा है, आपके पास आंखें भी हैं, चीजें मैंने आपके आगे रख दी, तो क्या आप देख सकोगे? बिल्कुल नहीं देख सकोगे। आईज भी हैं, चीज भी है, लेकिन लाइट नहीं है। तो लाइट का चीज को देखने के लिए बहुत ही बड़ा रोल है। ये क्या है ये हम देखेंगे टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये क्या है? रिफ्लेक्ट होना। सपोज कर लो अगर कोई भी लाइट, सपोज कर लो मैं कोई सरफेस लूं, ये मेरी कोई सरफेस है, जैसे ही लाइट इस सरफेस पे फॉल होती है, सपोज कर लो ये लाइट कहीं से भी आ सकती है, लाइट सन से भी आ सकती है, किसी ट्यूब लाइट से आ सकती है, कैंडल से आ सकती है, टॉर्च से आ सकती है। लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो सपोज कर लो जो लाइट है रेज में ट्रेवल करती है, आप लाइट रेज हम बोलते हैं, रेज आती हैं जो हमें दिखती तो है नहीं बेसिकली, लेकिन हम मानते हैं कि लाइट रेज में आती है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट चलती हैं, मतलब बेंड नहीं होती, ऐसे नहीं यहाँ से इस साइड को मुड़ गई हमारी रे, तो सीधी ये चलती हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ये सीधी चलती हैं, ये तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सपोज कर लो ये कोई भी सरफेस थी, कोई भी चीज हो सकती है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, आप भी एक सरफेस का काम कर सकते हो। जैसे ही लाइट इस पे फॉल होती है, सपोज कर लो यहाँ से लाइट आ रही है, तो आप देखोगे इस सरफेस पे जैसी लाइट फॉल हुई, उस सरफेस से लाइट को टकराने के बाद वापस चली जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो लाइट का वापस आ जाना टकरा के, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे आती है, लाइट की जो रे आ रही है किसी सोर्स से, यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, लाइट का सोर्स बहुत सारे सोर्सेज हैं, सन है, कैंडल है, कोई भी आप लिख सकते हो, टॉर्च है, बल्ब है। तो यहाँ से लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से आ सकती है। जो ये रे आ रही है, इस रे का नाम जो है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अगर ये रे किसी सरफेस पे पड़ी और टकरा के वहां से वापस आ जाती है, तो वो जो वापस आ रही है रे, उसका नाम जो है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम रिफ्लेक्टेड रे की वजह से ही चीजों को देख पाते हैं। ये कैसे है आप समझो इस कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बताना चाहती हूँ। सपोज कर लो ये कोई टॉर्च, सॉरी ये कैंडल है, आप इसको देख रहे हो,
इस टाइम पे भी आपको दिख रही है क्योंकि ये लाइट, यहाँ पे मेरे पास लाइट है, आप इसको देख पा रहे हो। यहाँ से लाइट रेज इस कैंडल पे पड़ रही हैं क्योंकि मैं यहाँ पे ट्यूब लाइट है मेरे पास सोर्स, उस ट्यूब लाइट की लाइट यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ से टकरा कर वो आपकी आईज में जा रही है। आपको लग रहा है कितना अमेजिंग फैक्ट है ये। कैसे आप इस कैंडल को देख पा रहे हो, यहाँ पे लाइट आई, लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, टकराई इस कैंडल से, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे कहाँ है आपकी, जब आईज में जाती हैं, वो रेज जब आपकी आईज में जाती हैं, ये आपकी आई मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, उस वजह से आपको वो चीज दिखती है जहां से वो रेस आती है। सपोज करो यहाँ से लाइट टकरा कर गई और यहाँ से आप उसको देख रहे हो, ये आपकी आई है, आप इसको देख रहे हो तो आपको ये कैंडल दिखेगी। किस वजह से दिखेगी? ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं लाइट बंद कर दूं, लाइट बंद हो जाएगी तो ये रे है ही नहीं वहां पे, कैंडल भी है, आई भी है, ये रे नहीं है, ये रे नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, आपकी आईज में कुछ भी एंटर नहीं करेगा, कोई रे नहीं एंटर करेगी, तो आपको वो चीज नहीं दिखेगी। तो सपोज कर लो आप एग्जाम में बैठते हो, आपके पीछे एक स्टूडेंट बैठा है, आपको उसका पेपर नहीं दिखता, आप बहुत ट्राई करते हो कि उसका पेपर दिख जाए, आपको आगे आप बैठे हो, आपका फेस आगे है, कैसा क्यों होता है? लाइट तो है, लाइट भी है, आईज भी है, एवरीथिंग है, पेपर भी है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। क्यों? सपोज कर लो आप यहाँ पे बैठे हो, आपके पीछे कोई बैठा है, आपको उसका पेपर नहीं दिखता, उसका पेपर यहाँ पे है, लाइट तो उस पर भी फॉल हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि फॉल होने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये तो है नहीं आपकी आईज में, यहाँ से आई रे और आपकी आईज में चली गई घूम के, आगे पीछे से आई रे और घूम के आपकी आईज में, यहाँ से अगर आपकी आईज तो आगे है ना आपकी, तो यहाँ से रे आई और घूम के आपकी आंखों में चली गई, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से टकरा कर पेपर से पीछे जा रही है रेस, तो पीछे वाले बच्चे को दिखेगा अगर पेपर उसकी आईज में कोई रिफ्लेक्टेड रे एंटर करेगी। तो ये कारण है कि रिफ्लेक्टेड रे से हम चीजों को देख पाते हैं, जो चीजें हमारे सामने होती हैं वहां से टकराकर जो रेज है सीधी हमारी आईज में एंटर करती हैं, तो हमें वो सामने सामने वाली चीजें दिखती हैं, पीछे वाली चीजें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वहां भी रेज होती हैं, रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन वो रेज हमारी आईज में एंटर नहीं करती क्योंकि वो स्ट्रेट चली जाती हैं, इधर उधर घूम के हमारी आईज में एंटर नहीं करेंगे, जिस वजह से हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टूडेंट्स। तो अब आप दोबारा इस पे आ जाओ। सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन है वो हमें मिरर पे मिलती है। मिरर जो है, मिरर क्या होता है? जिसकी एक साइड पॉलिश होती है, आप अपने घर में भी यूज करते हो मिरर, जिसकी एक साइड क्या होती है? पॉलिश की होती है, पीछे पॉलिश होती है और सामने वाला जो चमकदार हिस्सा है उसमें आप अपना फेस देखते हो, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। पॉलिश सरफेस पीछे की तरफ, रिफ्लेक्टेड, सारी चीजें ही रिफ्लेक्शन शो करती हैं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो, तो ये सबसे ज्यादा मिरर जो है ये पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ हमारे पास जो यूनिवर्स में बाकी के ऑब्जेक्ट हैं, जरूरी नहीं कि वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करे, कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, गर्म हो जाते हैं, कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो मिरर है एक गुड एग्जाम्पल है कि ये मैक्सिमम जो लाइट है इसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट, जिस वजह से हम इसको देखा है, आपकी बुक में भी हमें ये बताया गया है। तो स्टूडेंट, तो आपको ये इंसिडेंट रे के बारे में पता लग गया, रिफ्लेक्टेड। अगर हम इस सरफेस से एक 90 डिग्री का एंगल खींचे, यहाँ से मैं एक 90 डिग्री का एंगल मैंने बनाया है, प्लेन लाइन अगर आप खींचे तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? पर ये सरफेस है, इससे ऐसे मैंने एक नॉर्मल खींच लिया, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये मैंने क्यों खींचा है? ये इसका एक पर्पस है, हमने देखने अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीन है ना, यहाँ पे एक है नॉर्मल।
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे, इन सेम प्लेन। एक तो ये लॉ है, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही साइड में सारे होंगे। एक प्लेन जो है, ये एक प्लेन है हमारे पास। आपको प्लेन के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगी कि प्लेन क्या, कैसे आपने देखना। तो ये एक ही प्लेन में होते हैं। सेकंड जो है हमारे पास, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देखो एक ये एंगल है। रिफ्लेक्टेड रे का भी नॉर्मल के साथ एक एंगल है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। इसको हम बोलेंगे एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। इसको हम बोलेंगे एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ही ज्यादा, जो रिफ्लेक्शन का लॉ, ये आपको पता होना चाहिए भी। जो हमारे पास एंगल आई है, ये ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर के। मीन्स जो इंसिडेंट एंगल है ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे लॉस। मीन्स जिस एंगल पे रे आती है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारे पास इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन है, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की भी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, आप देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे पास रिफ्लेक्शन की टाइप्स हैं दो, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो अब हमने डिस्कस किया वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, मींस जिसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो। लेकिन डिफ्यूज में ऐसा नहीं होता। सपोज कर लो ये मेरा पास मिरर है, मिरर जो है उसकी सरफेस स्मूथ होती है। स्मूथ होने की वजह से जितने एंगल पे रे आती है उतनी एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट होती है। ये है हमारे पास नॉर्मल, मींस एंगल आई क्या है, इज इक्वल टू एंगल आर। बट इन दिस केस डिफ्यूज में जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं है। अगर हमारे पास सरफेस, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्ट की सरफेस स्मूथ तो होती नहीं। तो ये हमारे पास सरफेस है जो स्मूथ नहीं है। इस टाइम पे क्या होगा, जिस एंगल पे, सपोज करो यहाँ से मैंने नॉर्मल खींचा, यहाँ पे आई एंगल है, एंगल आर जो है वो इक्वल नहीं है। एंगल आई इज इक्वल नॉट टू एंगल आर। स्टूडेंट ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ये एंगल अलग अलग आया है, ये ड्यू टू इररेगुलरिटी है, इररेगुलरिटीज इन सरफेस। इसका कारण क्या है कि हमारे पास सरफेस स्मूथ नहीं है, तभी हमारा पास एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बताया है अभी वो फेल हो गया है। इसका ये बिल्कुल मीन नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फेल नहीं हुआ। ये सिर्फ जो एंगल है वो अलग क्यों आ रहा है, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द सरफेस। अगर हम इस सरफेस को रेगुलर कर देंगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि पीछे बताया गया है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यस। बट अगर सरफेस इरेगुलरिटी में है, सरफेस स्मूथ नहीं है, तो वहां पे जो एंगल है वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं करेगा फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये सारा जो रीजन है वो है ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन सरफेस। ये तो था स्टूडेंट व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।